आपका वेलकम है इस वीडियो के अंदर। ये कंसेप्ट लेक्चर 4 है और यहाँ पर हम करने वाले हैं, एक तो सबसे पहले ये समझेंगे कि एचसीएफ क्या होता है, उसको कैलकुलेट करने के तरीके हम देखने वाले हैं। उसके बाद एचसीएफ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं और उसके बाद फ्रैक्शंस का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं वो हम देखने वाले। स्टार्ट करते हैं। हाथ पैर मुंह सब कुछ धो के बैठ जाओ, पेन कॉपी लेकर शांति से इसको पढ़ते हैं। चलिए जी, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ की फुल फॉर्म है, या फिर हिंदी में इसको बोलेंगे महत्तम समाप सम अपवर्तक। तो ये होता क्या है, एक बार इसको देखते हैं। जैसे हमने एलसीएम देखा, ऐसे ही एक बार इसको देखेंगे। जैसे मान लो हमने 24 और 26 का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का एचसीएफ निकलेगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है कॉमन, जो 2 नंबर में कॉमन है, क्या कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको 24 के फैक्टर लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। एग्जाम में हम एचसीएफ ऐसे नहीं निकालेंगे, जस्ट मैं आपको अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ। तो 24 के फैक्टर, 24 को क्या क्या डिवाइड करेगा, मेरे साथ गाओ भाई। 1 2 3 4 5 नहीं होगा, 6 8 9 10 11 12, 12 के बाद ये डबल है 24, तो सीधा आ जाएगा 24, ठीक है। 36 के देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 नहीं, 6 7 8 नहीं, 9 10 11 12, 12 3 36 है, फिर उसके बाद सीधा 18 आएगा और फिर 36 आएगा, ठीक है जी। तो 24 के ये फैक्टर हैं, 36 के ये फैक्टर हैं। हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि कॉमन फैक्टर निकालना है इन दोनों के अंदर जो कॉमन है, और वो भी बड़े से बड़ा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के अंदर कॉमन तो 1 भी है। अगर आप सिर्फ कॉमन फैक्टर की बात करोगे तो 2 भी ऐसा फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। लेकिन हमें बड़े से बड़ा चाहिए। तो देखो इनके अंदर सबसे पहले मैं कॉमन वाले देख लेता हूँ। 1 रहा, 2 रहा, 3 रहा, 4 रहा, 6 रहा, इसके बाद और कुछ कॉमन है, 12 रहा, ठीक है जी। उसके बाद और कुछ कॉमन है, और कुछ कॉमन नहीं है। तो ये इनके कॉमन फैक्टर्स हैं जो मैंने राउंड किए हैं। हमें चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, दैट इज 12। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, 12। तो एचसीएफ की मैं अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूं, यानी कि वो नंबर, बड़े से बड़ा नंबर, हाईएस्ट बड़े से बड़ा नंबर जो इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। तो अब सर इसको एग्जाम में कैसे निकालेंगे? इसको एग्जाम में निकालने के कई तरीके हैं। सबसे सिंपल तरीका क्या है, हमें यही देखना है कि बड़े से बड़ा नंबर क्या है जो इन दोनों में कॉमन है। तो इनको कैंसिल करना स्टार्ट कर दो। आपको डायरेक्टली 12 दिख रहा है, मान लो आपने 12 निकाल लिया, 12 दूनी 24, 12 3 36। उसके बाद और कुछ निकाल सकते हो? नहीं सर, 2 और 3 में तो और कुछ कॉमन नहीं है। तो यही है एचसीएफ। कभी कभी हो सकता है कि भैया डायरेक्ट आपको एचसीएफ ना दिखे, कुछ ऐसे नंबर हैं, ये नहीं है कि उनमें डायरेक्ट एचसीएफ दिख जाएगा, कभी कभी ना दिखे। मान लो यहाँ पर आपको डायरेक्टली 12 ना दिखे, आपको ये दिख जाए कि 4 कॉमन दिख रहा है, तो 4 कॉमन लिया और मैं काट रहा हूँ। 4 छिके 24, 4 नहीं में 36। अब जो नंबर बचे हैं कटने के बाद, इनमें कुछ कॉमन है, तो इनमें 3 कॉमन है, अभी भी दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने 3 भी निकाल लिया। 3 दूनी 6, 3 3 9। अब 2 और 3 में कुछ कॉमन है? नहीं कॉमन है। तो जो भी आप कॉमन निकाल पाए मैक्सिमम, आप 12 निकाल पाए हो, तो 12 इनमें मैक्सिमम कॉमन निकल सकता है। और एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। तो यही एचसीएफ है, 12। समझ में आ गई बात? अब थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। चलो जी, फिर अलग अलग मेथड भी हम डिस्कस कर लेंगे कि कैसे हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। एक बार यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। मान लो 18 और 24 का आपको एचसीएफ निकालना है। तो वैसे तो आपको दिख ही रहा है कि भैया 6 इनमें कॉमन है, 6 3 18, 6 चौके 24, उसके बाद कुछ भी कॉमन बचेगा नहीं, तो 6 इनका एचसीएफ है। हाईएस्ट कॉमन नंबर जो इन दोनों के अंदर कॉमन है वो 6 है, ठीक है। देन यहाँ पर देखो, इन सब में कॉमन क्या दिख रहा है, इन सब में आपको कॉमन दिख रहा है। सपोज आपको 8 दिख रहा है, 8 तो है नहीं, मान लो 4 ही दिख रहा है। 4 छिके 24, 4 8 32, 4 नहीं में 36। अब कई स्टूडेंट को लगता है कि सर 6 और 8 में 2 कॉमन है, तो 2 भी कॉमन ले लूँ। नहीं, हमें इन तीनों नंबर के अंदर कॉमन देखना है, इन तीनों नंबर के अंदर। क्या 2 इन तीनों नंबर में आता है? नहीं। 3 इन तीनों नंबर्स में आता है? नहीं। तो ऐसा नंबर देखना जो तीनों में कॉमन हो। तो ऐसा तो कोई नंबर नहीं है, तो 4 ही है इनका एचसीएफ। तो सिंपल है, आप देख लो बड़े से बड़ा हम क्या कॉमन ले सकते हैं।
कभी कभी आप डायरेक्ट वो कॉमन ले पाओगे, कभी कभी आप उसको स्टेप्स में ले पाओगे। बस जब कॉमन निकलना बंद हो जाए तो जो भी आप कॉमन निकाल पाए वो HCF है। ये एक तरीका है, मोस्टली आप यही करोगे, इसी को फॉलो करोगे, और भी कई तरीके हैं। ठीक है जी, यहाँ पर सीधा सीधा मुझे 6 दिख रहा है, 6 का पाड़ा है, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 6 36, 3 4 और 6 में कुछ कॉमन है नहीं भाई, 3 4 और 6 तीनों में तो ऐसा कोई नंबर कॉमन है नहीं, तो 6 ही इनका HCF है। तो चलिए जी, थोड़ा सा और कुछ नंबर्स के ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे, और जो अलग अलग मेथड्स हैं HCF को फाइंड करने के वो मैं सारे आपको इस स्लाइड पर बताता हूँ। तो सबसे पहला मेथड क्या है, जस्ट टेक कॉमन, सबसे सिंपल। अब सारे मेथड्स को मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के ऊपर करके दिखाऊंगा, वैसे हम समझेंगे। तो सबसे पहला मेथड है कि जस्ट टेक कॉमन। तो देखो यहाँ पर वैसे मुझे दिख रहा है कि भाई ये 24 के पहाड़े में आते हैं, अगर आपको डायरेक्टली 24 दिख रहा हो तो 24 चौके 96, 24 5 120, 24 8 192। बट हो सकता है आपको 24 ना दिखा हो सकता है आपको 6 दिख रहा हो, 8 दिख रहा हो, ठीक है, तो कोई नहीं, इसीलिए मैं बोल रहा था जरूरी नहीं है आपको HCF कॉमन दिखना जरूरी है। यहाँ पर तो हमें दिख गया, चलो ठीक है। 24 चौके 96, 24 5 120, 24 8 192, 4 5 और 8 में और भी कुछ कॉमन नहीं है, तो 24 HCF है। कभी कभी हो सकता है आपको पहले 8 कॉमन दिखा, फिर आपने काटा, फिर आपको 3 कॉमन दिखेगा और ओवरऑल HCF फिर 24 आ जाएगा। क्लियर है? तो पहला मेथड क्या है कि कॉमन लेते रहो जब तक आप कॉमन ले सको। जिन भी नंबर का HCF लेना है उन सभी में कॉमन लेना, ये नहीं है कि किन्हीं भी 2 नंबर में कॉमन लेके बैठे हो, ठीक है। नेक्स्ट मेथड अपने पास है जी प्राइम फैक्टराइजेशन। हम प्राइम फैक्टराइजेशन से देख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करके नंबर्स की, कि इनके अंदर क्या कॉमन है। एग्जाम्पल एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि मान लो 18 24 और 36 का HCF निकालना है, ठीक है। तो हमने क्या देखना है, हमने देखना है कि हाईएस्ट इनमें कॉमन क्या है जो सब में हो। तो 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 × 3 की पावर 2, ठीक है। ये है जी 2 की पावर 3 × 3, 8 3 24, और ये है 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2। तो 2 मैक्सिमम, मतलब 2 कितना है कि सब में आ रहा हो 2। मैं यहाँ पर आपको डायरेक्टली रूल नहीं बताना चाह रहा, पहले समझा देता हूँ। हमें देखना है कि कॉमन तो 2 को मैं कितनी बार लूँ कि वो सब में आ रहा हो। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मैं 2 को मैं 2 बार ले लूँ, तो 2 बार इसमें आ रहा है, 2 बार इसमें आ रहा है, इसमें तो 3 बार आ रहा है, 2 इसमें आ रहा है, नहीं 2 बार इसमें 2 नहीं आ रहा है, इसमें 1 बार ही आ रहा है। तो LCM के अंदर हम क्या करते हैं, LCM के अंदर हम बड़ी बड़ी पावर देखते हैं, है ना, कि 2 की मैक्सिमम पावर 3 है तो ये वाला ले लो। HCF के अंदर हम स्मॉलेस्ट पावर देखेंगे कि 2 की पावर 1, 2 की मिनिमम पावर यहाँ पर 1 है, तो हमने HCF निकालना है। क्यों? क्योंकि हमने 2 की वो पावर लेनी है जो हर एक नंबर के अंदर आ रही हो, ठीक है। तो मिनिमम पावर लेंगे तो 2 की पावर लेंगे 1, 3 की मिनिमम पावर 1 2 2, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा जी, हमारा HCF हो जाएगा 6। क्लियर है? मैक्सिमम 6 कॉमन है इन सभी नंबर्स के अंदर, आप देख सकते हो। थोड़ी देर पहले इनको सोल्व किया था पिछली स्लाइड के ऊपर। तो नेक्स्ट मेथड क्या है जी, प्राइम फैक्टराइजेशन। एक और मेथड है दैट इज लॉन्ग डिवीजन, आपको आना चाहिए। कैसे? देखो, मान लो अपने पास 2 नंबर हैं 1044 1512, आपने इनका HCF निकालना है। तो इनका HCF भी आप वैसे निकाल सकते हो कॉमन लेके, लेकिन एक और मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड जिससे हम HCF निकालते हैं। तो ये हमें आना चाहिए क्योंकि इसकी वर्किंग के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। तो कैसे निकालेंगे, इसको कैसे यूज़ करेंगे देखते हैं। और HCF को हम GCD भी बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इंग्लिश में इसका एक और नाम है ग्रेटेस्ट, इंग्लिश में एक और नाम है वाई का, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो इन नंबर्स को डिवाइड कर सके, इन नंबर्स का फैक्टर जो इनको डिवाइड करता हो। तो यहाँ पर वही बात है कि सबसे बड़ा कॉमन डिवाइजर जो इन नंबर्स का है, ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो इन सबको डिवाइड कर सके, GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड ऐसे करते हैं कि भैया एक नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड करते हैं 1512,
तो ये कितने पर जाएगा, ये जाएगा 1 पर, तो 1044। यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा, 12 में 4 गए 8, 10 में 4 गए 6, 468। अब क्या करते हैं, ऊपर जो नंबर था इसको नीचे उतारते हैं। भाई ज़्यादा आसमान में मत उड़, नीचे आ जा, इसको नीचे उतारते हैं, ठीक है, 1044 को। और ये जो रिमाइंडर है इससे इसको डिवाइड करते हैं, और तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, ठीक है। बताऊंगा ये मैं आपको आगे करके, टेंशन मत लो। तो अब ये जाएगा जी 2 पर, तो 8 और 8 16, 12 13, 4 4 8 1 9, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा बताओ, किसको उतारूँगा नीचे, इसको, यहाँ पर। तो 14 में से 6 गए 8, 3 में से 3 गए 0, 10 में से 9 गए 108, 468 यहाँ पर नीचे आएगा, ठीक है। अब मैं डिवाइड करूँगा, कितने पर जाएगा, ये 4 पर जाएगा, तो हो जाएगा जी 432। 8 में 2 गए 6, 6 में 3 गए 3, 36। तो नीचे मैंने क्या उतार लिया, ये 108, 36 थी ये 108, 0 आ गया। जब 0 आ जाएगा तो उस वक्त पर यहाँ पर जो नंबर होगा, जो लास्ट डिवाइजर होगा, सबसे आखिरी में जिसने भाग किया, जो आखिरी अंतिम भाजक होगा, ठीक है, लास्ट डिवाइजर इसको बोलते हैं, वो HCF हो जाएगा। जैसे 12 और 16 में कॉमन क्या है, 12 और 16 में कॉमन है 6, तो एक बार 12 और 18 में कॉमन क्या है 6, इनका HCF 6 है, तो एक बार इनके ऊपर अप्लाई करके देखें, 12 एकम 12, 6, 6 दूनी 12, 0, यानी कि 6 HCF है। अब इन नंबर्स का निकालने के लिए आप ऐसे नहीं बैठोगे, ठीक है, अदरवाइज इन नंबर्स का HCF निकालना पड़ेगा, फिर उस नंबर का और उस नंबर का HCF निकालना पड़ेगा। ये जस्ट एक मेथड है जो क्वेश्चंस के अंदर यूज होता है, तो इसकी वर्किंग आपको पता होनी चाहिए कि ऊपर वाले डिवाइजर को, ऊपर जिससे हमने भाग किया था उसको फिर यहाँ पर भाग करते हैं रिमाइंडर से, ठीक है। ये चीज़ एग्जैक्टली यूज होएगी क्वेश्चंस के अंदर। देन नेक्स्ट एक मेथड है भाई, नेक्स्ट मेथड है फैक्टर्स ऑफ डिफरेंस। ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो, इन नंबर्स के ऊपर मैं यूज़ करके बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट बताता हूँ। मान लो 2 नंबर हैं, ये नंबर और ये नंबर, इनका जो HCF है वो इन दोनों नंबर को डिवाइड करेगा। इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो बड़े से बड़ा नंबर है जो इन दोनों के अंदर कॉमन है, तो इनको डिवाइड तो वो डेफिनेटली करेगा। जी हाँ, तो ये नंबर भी अपने HCF से डिविजिबल है, ये नंबर भी अपने HCF से डिविजिबल है। आप बोलोगे जी हाँ, ठीक है। तो अगर मान लो आपका HCF जो है वो 7 है, मान लो, तो हमारे पास एक नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, एक और नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, तो इन दोनों नंबर का जो सम है वो भी 7 से डिविजिबल होगा। आप बोलोगे जी हाँ, ये नंबर 7 से डिविजिबल है, ये नंबर 7 से डिविजिबल है, इनका सम भी 7 से डिविजिबल होगा और इनका डिफरेंस भी 7 से डिविजिबल होगा। 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी रिमाइंडर 0, यहाँ पर भी रिमाइंडर 0। तो हम उसी चीज़ का फायदा उठा रहे हैं कि इनका जो डिफरेंस है वो भी HCF से डिविजिबल होगा। ये नंबर भी HCF से डिविजिबल है, ये नंबर भी डिविजिबल है, तो इनका डिफरेंस भी डिविजिबल होगा। उसी का हम फायदा उठाएंगे। उसका फायदा हम क्यों उठाएंगे? कभी कभी नंबर बड़े होते हैं लेकिन उनके बीच में डिफरेंस कम होता है, उनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो कम होता है। तो हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इनका डिफरेंस निकालते हैं। ये चीज़ आपको दिख रही है? हाँ, इनका डिफरेंस निकालते हैं और जो भी इनका डिफरेंस निकलेगा वो वो एक छोटा सा नंबर होगा, तो वो भी HCF से डिविजिबल है। फिर उस डिफरेंस को किसी भी एक नंबर के साथ रख के हम यूज कर सकते हैं HCF निकालने के लिए। कैसे वो मुझे बताना ही पड़ेगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है जी, 1044 1116, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है भाई? ये 1100 से 56 कम है, ये 16 ज़्यादा है, तो 72, 72। इन दोनों का डिफरेंस है 72। तो इनका जो डिफरेंस है ये भी उस नंबर से डिविजिबल है। किससे? HCF से। मैं ये नहीं बोल रहा इनका जो डिफरेंस है वो HCF है, नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ इनका जो डिफरेंस है वो भी HCF से डिविजिबल है। तो HCF 72 भी हो सकता है क्योंकि 72 भी 72 से डिविजिबल है, 36 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 72 के जितने भी फैक्टर हैं उनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है जी, तो अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास 2 बड़े बड़े नंबर थे, अब ये मेरे पास 2 छोटे छोटे नंबर हो गए। ये जो डिफरेंस है इसको मैं किसी भी एक नंबर के साथ यूज कर सकता हूँ और इन दोनों का HCF निकाल सकता हूँ।
तो इन दोनों का HCF जनरली मैं निकालता नहीं हूँ, मैं क्या देखता हूँ, अब मुझे पता चल गया क्योंकि डिफरेंस आता है छोटा 72। अब मैं सीधा ये देखूंगा इसके अंदर 9 है, क्योंकि इनका जो HCF होएगा वो 72 या उसका फैक्टर होएगा। 72 से बड़ा यानी कि 144 नहीं हो सकता, ऐसा नंबर नहीं हो सकता कि 72 के अलावा कुछ हो, ऐसा ही नंबर होगा जो 72 को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो ये मुझे थोड़ी सी गारंटी मिल गई कि भैया HCF है जो 72 के अंदर ही सम्मिलित है। हो सकता है पूरा 72 हो या इसका कोई टुकड़ा हो। तो ये 9 और 8 से बना है, मैं देख रहा हूँ ये 9 से डिवाइड होता है, 4 4 8 और 1 9। जी हाँ, 9 तो है इसके अंदर। अब मैं देख रहा हूँ 8 से ये डिवाइड होता है, 8 की डिविजिबिलिटी है लास्ट के 3 डिजिट, तो 0 4 4 तो 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अच्छा 8 से नहीं हो रहा होगा, 4 से हो रहा है, लास्ट के 2 डिजिट हो रहा है। इसके अंदर 8 नहीं है, इसके अंदर 4 है, यानी कि 36 HCF है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? अगर मैं आपको इसके एक आधे और एग्जांपल दूं, जैसे यहीं पर मान लो 10441116 और रुको एक बार एक और नंबर दे रहा हूँ, हो जाएगा 1260 मान लो। ठीक है, तो अगर आपको इनका HCF निकालना है और डिफरेंस का यूज़ करोगे तो मुझे ये पता है कि इन दोनों का जो HCF होएगा वो 72 या उसका कोई फैक्टर होएगा। इन दोनों का जो HCF होएगा, इन दोनों के बीच में फ़र्क मैंने खुद ही क्रिएट किया है 144, तो इन दोनों का फिर से HCF ले लो, 72 होगा इनका HCF। तो इन तीनों का जो HCF है वो 72 या उसका कोई फैक्टर है। तो अब मैं 72 को किसी भी एक नंबर के साथ यूज़ कर लूँगा कि भैया 72 का कितना बड़ा पोर्शन इसके अंदर है, पूरा का पूरा 72 है या 36 है या 9 है या 8 है। तो इससे HCF निकालने में थोड़ी सी आसानी हो सकती है। अदरवाइज आप नॉर्मली क्या करोगे, आप ये देखोगे इन सब में क्या कॉमन है, उनको काटना स्टार्ट कर दो। ठीक है, वो बेस्ट मेथड है, मैक्सिमम आप यही यूज़ करने वाले हो, बट आपको सारे मेथड एटलीस्ट पता होने चाहिए, ये सारे मेथड्स हैं। तो चलिए जी अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। HCF इतना ही है, छोटा सा कंसेप्ट है, क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करो। हेलो, व्हाट इज द लीस्ट 2-digit नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स 240 एंड 336? तो बड़े से बड़ा नंबर बताओ जो इन दोनों को डिवाइड करता हो। तो बड़े से बड़ा नंबर जो दो नंबर को डिवाइड करता है वो होता है उनका HCF। बड़े से बड़ा उनमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? तो मेरे तो सीधे दिमाग में आ रहा है कि भैया 4 कॉमन ले सकते हैं, तो मैंने 4 लिख लिया। ठीक है, 4 से जब मैं इसको काटूंगा तो क्या दिखेगा आपको 60, और 4 से इसको काटूंगा 4 8 32, 4 चौके 16। अब कुछ और दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 14 6 84 और यहाँ पर 6। तो अब मेरे दिमाग में आ रहा है, या फिर 12 भी दिख रहा है, 12 5 60। जी हाँ, मैंने 12 ले लिया। जितना बड़ा मैं लूँगा उतना जल्दी निकलेगा ना। तो 12 5 60 और 12 7 84। 5 और 7 में कुछ कॉमन है? नहीं, कुछ कॉमन नहीं है। तो अपना जो HCF है 12 चौके 48, वो 48 है। तो ये जो है ये अपना HCF है, ये बड़े से बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है। ये नहीं है कि इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है जो इनको डिवाइड नहीं करते, और भी नंबर हैं, बट ये बड़े से बड़ा नंबर है जो इनको डिवाइड करता है। तो और कौन से नंबर है जो उनको डिवाइड करते हैं? इसके फैक्टर्स। 48 अगर किसी को डिवाइड करेगा तो 24 भी तो डिवाइड करेगा ना। 48 किसी को डिवाइड कर रहा है यानी कि उसके अंदर 48 है, और 48 के अंदर ही होता है 24। तो जो 48 के फैक्टर्स हैं वो भी उनको डिवाइड करेंगे। ये बस सबसे बड़ा नंबर है। तो ठीक है जी, देखते हैं क्या उसने पूछा है। व्हाट इज द लीस्ट 2-digit नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड? तो छोटे से छोटा 2-digit का नंबर जो इनको एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। तो 48 का वो फैक्टर देखना है 2-digit का जो छोटे से छोटा है। तो वैसे ही लग जाता हूँ नीचे से। 48 का फैक्टर क्या है? मतलब 10 के बाद से लग जाते हैं। 10 तो नहीं है, 11 नहीं है, 12 है। 10 नहीं है, सबसे छोटा 2-digit का नंबर क्या है? 10। 10 नहीं है, इसको डिवाइड करता है 11 नहीं करता, 12 करता है, 12 है। छोटे से छोटा नंबर जो इनको डिवाइड कर देगा 2-digit वाला, ऑप्शन सी। क्लियर है? व्हाट इज द हाईएस्ट 2-digit नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड दीज नंबर्स? हाईएस्ट 2-digit नंबर जो इनको डिवाइड करे। एक तो सीधा सीधा यहाँ पर ये दिख रहा है 105 का 3 गुना है, 105 का 5 गुना है। तो अगर मैंने 105 कॉमन लिया तो 105 एक कम, 105 दिए, 105 5 1 3 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, हमें डायरेक्टली HCF मिल गया 105।
तो ये HCF है, ये बड़े से बड़ा नंबर है जो इनको डिवाइड करता है। 105 के जो फैक्टर्स हैं वो भी इन नंबर्स को डिवाइड कर रहे होंगे, तो मैं 105 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ। तो ये होता है 15 7 या फिर 21 5 3 × 5 × 7। ठीक है। व्हाट इज द हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स। तो इस नंबर के अंदर क्या है, 3 5 और 7 है, तो हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर कैसे बना पाओगे? बड़े 2 प्राइम नंबर ले लो, 7 5 35, सबसे बड़ा यही बन पाएगा हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर। 7 और 3 को मिलाए तो 21 बनेगा, 5 और 3 को मिलाए तो 15 बनेगा। ठीक है, या तो आप ऐसे कर सकते हो 35 आंसर आ गया, या फिर क्या कर सकते हो, क्या करते हैं, इसको 1 से डिवाइड करते हैं। 1 से डिवाइड नहीं, और मतलब 1 से तो हो ही रहा है, मतलब 1 से डिवाइड नहीं करना, फिर 2 से डिवाइड होएगा नहीं, फिर 3 से डिवाइड होएगा, 3 × 35। उसके बाद 5 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, तो छोटा होता जाएगा। तो सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर 35 है जो इसको डिवाइड कर सकता है, इन तीनों नंबर्स को। आंसर इज ऑप्शन ए। क्लियर है? ये बताओ, इफ n is a 2 digit number which exactly divides these numbers, how many values n will take? n की कितनी वैल्यूज हो सकती है? n एक 2 डिजिट नंबर है जो इन सबको डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले तो बड़े से बड़ा नंबर निकाल लेंगे जो इन सबको डिवाइड करता है। क्यों? क्योंकि उसी के फैक्टर इनको डिवाइड कर सकते हैं, तो उसके वो वाले फैक्टर देख लेंगे जो 2 डिजिट के। ठीक है, तो इन सब का HCF निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो 0 आपको कॉमन दिख रहा है, तो मैंने 0 काट दिया, 0 हमने कॉमन निकाल लिया 10, तो हम 10 कॉमन निकाल पाए। उसके बाद 6 3 18, 6 5 30, 6 8 48, 6 9 54। ऐसा कोई नंबर है जो सब में कॉमन है? ये मत बोलना 3 और 9 में 3 कॉमन है, जो सब में कॉमन है, ऐसा तो कोई नहीं है। तो हमारा जो HCF है वो आ गया है जी 60। तो 60 और इसके जो फैक्टर हैं वो सब इन सबको डिवाइड करेंगे। तो हमने बताने हैं कितने 2 डिजिट नंबर इनको डिवाइड करेंगे, तो 60 के कितने फैक्टर 2 डिजिट है, तो ये हम वैसे ही कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर तो 60 का हो गया जी, खुद 60। फिर अगर 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 30। 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 20। 4 से डिवाइड करोगे तो, 5 से करेंगे तो, 6 से करेंगे तो, और उसके बाद अगर डिवाइड किया तो फिर 2 डिजिट का रहेगा नहीं। 10 मिनिमम 2 डिजिट का नंबर है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 ऐसे नंबर हैं जो 2 डिजिट के हैं और इन सारे नंबर्स को डिवाइड कर रहे होंगे। क्लियर है? सिंपल है। इस तरह के क्वेश्चन मैक्सिमम आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन। HCF के ऊपर जनरली अगर बेसिक क्वेश्चन वो देता है, यानी आजकल मेरे को फील हो रहा है कि मेरी गर्दन का पोस्चर बिगड़ गया है, मेरे को फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाना पड़ेगा, वैसे ही फील हो रहा है या बिगड़ गया कंप्यूटर पे काम कर करके। द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स दीज नंबर्स लीव रिमाइंडर्स 5 and 7 रिस्पेक्टिवली। तो एक नंबर है जो इसको डिवाइड करके 5 रिमाइंडर दे देता है, यानी कि उस नंबर से इसको डिवाइड करते हैं तो 5 एक्स्ट्रा बच जाता है, बाकी तो पोर्शन डिवाइड हो जाता है। अगर 989 को डिवाइड करके 5 रिमाइंडर दे रहा है तो 989 - 5 984 को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा होगा। और 3 ये कैसे आया है, ये आया है 989 - 5, इसको डिवाइड करके 5 रिमाइंडर दे रहा है तो इसमें से 5 घटाए, इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा होगा। 1327 को डिवाइड करके 7 रिमाइंडर दे रहा है तो 1320 को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा होगा। तो बड़े से बड़ा नंबर चाहिए ऐसा, तो यानी कि बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है क्या होता है, वो इनका HCF होता है। चलिए जी HCF निकालते हैं। तो ऐसा कोई नंबर दिख रहा है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा हो, तो सबसे पहले 4 तो दिख ही रहा है, 4 के साथ 3 और चेक कर लो, 3 की डिविजिबिलिटी भी फॉलो करें तो, ताकि मैं कम से कम 12 तो कॉमन ले पाऊँ, थोड़ा सा तो जल्दी हो सवाल। 12 8 96, 12 दूनी 24, 110। ठीक है, उसके बाद हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 41 and 55। इसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं होएगा, तो हमारा जो HCF है दैट इज 24। इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं अगर बेसिक पूछना हो उसे तो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन मैं बहुत ज़्यादा लूँगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है, सिंपल है ना। ये देखो जी, ICAR का एक पेपर होता है, उस एग्ज़ाम से मैंने लिया, रिसेंटली पूछा गया, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन पहले ही पूछे गए। तो एग्जामिनर ने क्या पूछा है, इन फाइंडिंग द HCF ऑफ 2 नंबर्स बाई डिवीजन मेथड या बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड, विभाजन विधि द्वारा। तो जो मैंने आपको बताई थी वो डिवीजन वाली,
उस विधि से इन्होंने HCF निकाला तो लास्ट डिवाइजर 28 आया। लास्ट डिवाइजर 28 का मतलब क्या है, HCF 28 आया। सबसे लास्ट में इस नंबर से डिवाइड करने पर 0 रिमाइंडर आया, वो 28 है। ठीक है। एंड द क्वोशेंट्स आर 130, 1 and 3 ओके रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द सम ऑफ द टू नंबर्स? तो लास्ट डिवाइजर 28 का मतलब है कि उनका HCF 28 है। ठीक है। तो अगर उनका HCF 28 है यानी कि दोनों नंबर के अंदर 28 है, दोनों नंबर 28 से डिवाइड हो रहे हैं, तो उनका सम भी डिवाइड हो रहा होगा। तो सबसे पहला तरीका तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का है कि आप ऑप्शन में ये देख लो कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 28 से डिवाइड हो रहा हो। अगर एक ही ऐसा नंबर मिला तो भी बात बन जाएगी। एक बार देख लेते हैं, नहीं तो मेथड तो आपको बताऊंगा ही। तो 28 से डिवाइड होने का मतलब कि 7 और 4 से डिवाइड होना, तो 7 की डिविजिबिलिटी भी यहाँ पर यूज़ कर लेंगे और 4 की भी। 4 से डिवाइड हो रहे हैं सारे, अब मैं 7 की डिविजिबिलिटी यूज़ करूँगा। 7 से ये डिवाइड हो रहा है, 7 से ये भी हो रहा है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो ये मेथड तो फेल हो गया अपना, तो अब अपने उसी से करेंगे भाई। ठीक है। तो कैसे निकालते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया है। ऐसे निकालते हैं ना, 12 18, 12 एकम 12, 6 बच गया, 6 दूनी 12 ऐसे। ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखो। तो क्या हुआ, उसने ये बताया है कि हमारे क्वोशेंट्स जो हैं वो ये 4 क्वोशेंट आए हैं, ये हैं क्वोशेंट, यहाँ पर क्वोशेंट आए हैं 1 और 2, तो यानी कि ऐसे 4 बार डिवीजन हुआ है। ऐसे बना लो। ठीक है। और एक बात आपको पता होनी चाहिए कि ये जो नंबर है यहाँ पर, ये जो रिमाइंडर है, इससे ये नंबर यहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है, ये नंबर यहाँ पर। ठीक है। तो लास्ट में उसने क्या बताया है, लास्ट में जो डिवाइजर आया है वो क्या आया है, वो आया है 28। और क्वोशेंट उसने क्या बताए हैं, उसने क्वोशेंट बताए हैं 1, 30, 1 और 3। ठीक है। और लास्ट जो डिवाइजर होता है उससे हमेशा रिमाइंडर 0 होता है। 28 से भाग करने पर 3 पे गया था, तो यानी कि नंबर होएगा 84। और ये नंबर कहाँ से आया होगा, यहाँ से आया होगा। ठीक है। बस ये आपको पता होना चाहिए कि नंबर यहाँ से यहाँ पर आता है। हम बैकवर्ड इसको ट्रेस कर रहे हैं। 84 से डिवाइड करने पर 1 पर गया और 28 रिमाइंडर आया, तो 84 इंटू 1 प्लस 28, यानी कि 84 प्लस 28 तो कितना होगा, 100 और 12 112। 112 यहाँ से उठा के यहाँ पे रखा होगा ना, यहीं से उठा के रखते हैं। 112 से डिवाइड करने पर 30 पर गया और 84 रिमाइंडर आया, तो 112 इंटू 30, 112 इंटू 3 336 और 0 प्लस 84 लिख दो यहाँ पर। 4 8 और 6 14, और ये यहाँ से उठाया होगा, तो 344 से डिवाइड करने पर 1 पर गया और 112 रिमाइंडर, यानी कि 3444 इंटू 1 प्लस 112, तो इन दोनों को जोड़ दो, तो 4 और 2 6, 4 और 1 5, 4 और 1 5। तो ये 2 नंबर थे जिनका हम HCF निकालने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे एग्जामिनर ने बोला है कि इन दोनों का योग बताओ, इन दोनों का सम बताओ, तो बता दो भाई जोड़ के। 3400 और 3500 ये हो गया, और 44 और 56 कितना बना लेगा, 100, तो ये 56 इसको दे दो, ये भी 3500 3500 3500 7000, आंसर इस ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर। इसी तरीके का एक और सवाल दूंगा, अगर ये नहीं हुआ दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, सवाल छोटा करो करो। In finding the HCF of two positive integers by the division method, the last divisor is 31, और 4 क्वेश्चन आए हैं, यानी कि 4 स्टेप हुई हैं। ठीक है जी, देखें ये छोटा किसी मेथड से होगा कि नहीं। What is the LCM of 279 and the greater of the given two number? ठीक है, देखते हैं होगा कि नहीं। इसने क्या बताया है, 2 नंबर का HCF निकाल रहा था लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो जो लास्ट डिवाइजर आया वो 31 आया। इसका मतलब जो HCF उन नंबर्स का निकला दोनों का वो 31 है, यानी कि 31 उन दोनों नंबर के अंदर है। ठीक है। व्हाट इज द LCM ऑफ 279 एंड द ग्रेटर नंबर? तो ग्रेटर नंबर के अंदर 31 है, ये आपको पता है। जी हाँ, हमें पता है उसके अंदर 31 है। तो अगर कोई ऐसा नंबर है जिसके अंदर 31 है और उसके अलावा और भी माल उसके अंदर पड़ा है, जो भी होगा, इन दोनों का HCF लोगे तो सॉरी LCM लोगे, तो LCM के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं जो दोनों नंबर में हैं। तो LCM के अंदर 31 भी आएगा, प्लस वो वाली चीज़ें भी आएंगी जो इस नंबर के अंदर हैं।
तो हमें जितना पता है उतना तो यूज़ करें ना ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए। तो इसके अंदर तो भैया 9 है ना, 9 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ, 9 × 27, 9 एकम 9, ठीक है। तो हमें इतना पता है एटलीस्ट 2 बार 31 से डिवाइड होएगा और 9 भी है। तो सबसे पहले तो जो 9 का मल्टीपल नहीं है उसे हटा दो। एग्जामिनर भी बेवकूफ़ नहीं है, इतना है ना, सारे 9 के मल्टीपल हैं। ऐसे तो 31 के मल्टीपल भी दे रखे होंगे, ये तो नहीं है 31 का मल्टीपल, ठीक है। 31 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, 5 एकम 5, 5 दिए 15। हम जस्ट वैसे ही खेल रहे हैं, मैं अगर एग्जाम में जाऊंगा तो मैं ऐसे नहीं करूँगा इस क्वेश्चन को। ये 31 का मल्टीपल नहीं है, हो सकता है यहाँ पर एक ही 31 का मल्टीपल हो। तो मैं पहले सॉल्व करके इसको आऊँ और बोलूँ ये देखो इस मेथड से हो गया, ऐसे मैं नहीं करूँगा आपके साथ, फिर सीख नहीं पाओगे। मैं आपके सामने ही चेक कर रहा हूँ यहाँ पर। 31 उसको डिवाइड करेंगे तो 155, और हो सकता है 2 भी मल्टीपल निकलाएँ, ये निकलाया तो ये भी 31 का मल्टीपल है, ये नहीं है। या तो ये उत्तर होगा या ये उत्तर होगा। 31 से कितने पर जाएगा ये, 7 पर, 7 एकम 7, 7 21, 13 में 7 गए 6 और 2, ये भी निकला है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज आ गई, ठीक है। अदरवाइज कैसे हम ऑप्शंस को अच्छा उसके बाद एक बार और 31 से डिवाइड होगा, ये भी आप देख सकते हो। 31 से आपने इसको डिवाइड किया तो कितने पर गया था, तो ये गया था 5 पर और उसके बाद गया था 4 पर। 54 तो 31 से डिवाइड नहीं हो रहा भैया, 2 31 की तो गारंटी है ना, इसके अंदर पक्का 2 31 होंगे। 31 से डिवाइड किया तो कितने पर गया था ये, 7 पर, ठीक है। और उसके बाद गया 2 पर। यार 2 31 क्यों नहीं है, अच्छा 31 की पावर 2 नहीं है, हाँ 2 31 का होना ज़रूरी नहीं है। अभी दिमाग फेल हो गया क्या, 2 31 का होना ज़रूरी नहीं है। इसके अंदर भी 31 एक बार है, उसके अंदर भी 31 एक बार है, तो एक बार ही लेंगे, ठीक है। तो करें इसको नॉर्मल मेथड से, ठीक है जी। तो इनके क्वोशेंट्स क्या है, 1 1 5 2, ठीक है। और लास्ट डिवाइजर क्या है, 31। और एक और बात बताऊं, इसी क्वेश्चन को करने के लिए अलग से पैटर्न भी तैयार किया जा सकता है कि भैया इस पैटर्न में इनको सोल्व कर लो, इजी रहेगा। लेकिन आप बचपन से ऐसे भाग करके आ रहे हो ना, तो ये आपको याद नहीं करना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा, ये नेचुरली आपको याद रहेगा। वो मेथड रटना पड़ेगा, तो कभी भी इस क्वेश्चन को किए 15-20 दिन हुए, वो आप फिर से फॉर्मेट भूल जाओगे। ऐसे क्वेश्चंस में फॉर्मेट मत रटना, इसलिए मैं करा भी नहीं रहा। कहीं पर फॉर्मेट मिले तो भी मत रटना इसमें, ठीक है। तो एंड में 0 रिमाइंडर आता है, यानी कि यहाँ पर नंबर क्या है, यहाँ पर नंबर है जी 62, ठीक है। ये 62 हम यहाँ से उठाते हैं, तो 62 से 5 बार गया और 31, तो 62 × 5 310, 310 और 31 कितना हो जाएगा, 341। ये 341 यहाँ से उठाया होगा, यहीं से उठा के यहाँ पर रखते हैं। 341 × 1 + 62, तो 2 और 1 3, 6 और 4 10, 403। 403 यहाँ से उठाया होगा, 403 × 1 + 341 कितना आ जाएगा, 744, ठीक है। इसने क्या बताया, इसने बताया है व्हाट इज एलसीएम ऑफ 279 एंड द ग्रेटर नंबर। तो ग्रेट, ये 2 नंबर है जिनका एचसीएफ निकाल रहे थे, तो ये ग्रेटर नंबर है, तो ये लो जी 744। दोनों के अंदर 31 होगा, ये तो हमें पता ही है। 31 के बारे में तो पहले ही पता है कि एचसीएफ 31 है, तो छोटे नंबर में भी होगा बड़े में भी होगा। तो 31 को पहले निकालो। इसको अगर मैं 31 से डिवाइड करूँ, वैसे 9 से डिवाइड करें तो 31 आता है, ठीक है। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन अपने पास है। इसको अगर मैं 31 से डिवाइड कर दूँ तो 31 दूनी 62, 4 में 2 गए 2, 1 4, 31 सौ के 124, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम बताओ। दोनों के अंदर 31 है तो मैंने 31 लिख लिया, ठीक है। 9 यहाँ पर है तो मैंने 9 लिख लिया। अब 24 के अंदर 8 और 3 है, 3 यहाँ पर ऑलरेडी है, सिर्फ 8 लिख लो, तो ये आंसर आ जाएगा। तो 9 एकम 9, 9 8 72, यूनिट डिजिट इसका 2 आएगा, तो यही एक पॉसिबल आंसर, ठीक है। हमें एक्चुअल में गुणा करके देखने की जरूरत ही नहीं है, यूनिट डिजिट 2 है, एक ही ऑप्शन का 2 है, तो आंसर इज ऑप्शन सी। ये बताओ, ए मिल्क मैन हैज 75 लीटर्स मिल्क इन 1 कैन एंड 45 लीटर्स इन अनदर। द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर विच कैन मेजर मिल्क ऑफ ईदर कंटेनर एग्जैक्टली।
बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। मिल्कमैन के पास 2 कैन है, एक के अंदर 75 लीटर मिल्क है, एक के अंदर 45 लीटर मिल्क है। तो ये बोल रहे हैं बड़े से बड़ा बर्तन बताओ जो विच कैन मेजर मिल्क ऑफ ईदर कंटेनर एग्जैक्टली, जो एग्जैक्टली दोनों बर्तन के दूध को माप सके। मान लो उस कंटेनर, मान लो वो कंटेनर मैंने ले लिया 50 लीटर वाला, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। तो 50 लीटर से अगर मैं इसको मापने जाऊंगा 75 लीटर को, तो मैंने 75 लीटर वाले कंटेनर से 50 लीटर वाला भरा, ठीक है भाई 50 लीटर माप लिया, फिर बाकी का जो बचा वो भरा। तो अब मुझे पता नहीं, एग्जैक्टली पता नहीं ना कि 25 लीटर है, 24 है, 23 है, 10 है। तो हमें ऐसा कंटेनर लेना पड़ेगा जो 75 को एग्जैक्टली डिवाइड करता हो, जैसे 5 लीटर। मान लो आपने 5 लीटर का कंटेनर लिया, तो क्या होगा, 5 लीटर का कंटेनर इसमें 15 बार भर जाएगा, तो आप एग्जैक्टली माप पाओगे कि अरे 5 लीटर का कंटेनर 15 बार भर गया, यानी कि 75 लीटर है। ठीक है, तो हमें ऐसा कंटेनर लेना पड़ेगा जो 75 को भी डिवाइड कर रहा हो, 45 को भी डिवाइड कर रहा हो, है ना, ताकि दोनों के अंदर जो दूध है उसे मापना है एग्जैक्टली। और बड़े से बड़ा कंटेनर हमें चाहिए, तो बड़े से बड़ा नंबर चाहिए जो इसको भी डिवाइड कर रहा हो, उसको भी डिवाइड कर रहा हो, यानी कि HCF, बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा हो। तो बताओ इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है? 15 कॉमन है, 15 5 75, 15 3 45, उसके बाद कुछ भी कॉमन बचेगा नहीं, तो 15 लीटर का होएगा बड़े से बड़ा कंटेनर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है इस टाइप का, ठीक है, सिंपल। तो इस तरह के क्वेश्चन आगे कर पाओगे, कई फॉर्म में वो देगा। "84 math book, 90 physics books and 120 chemistry books have to be stacked topic wise." स्टैक यानी कि ढेरियों में लगानी है ऐसे, ठीक है। "What is the maximum number of books that can be in each stack so that each stack will have the same height?" जैसे मान लो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ये मैथ वाली है, ये मैंने यहाँ पर ऐसे 1 बुक 2 बुक 3 बुक 4 बुक 5 बुक ऐसे लगा दी, फिर 1 बुक 2 बुक 3 बुक 4 बुक 5 बुक, हर एक डेयरी में मैंने 5 बुक लगा दी। अब मैं 5 से 84 को डिवाइड करूंगा, ये तो डिवाइड होएगा नहीं, कुछ बुक एंड में एक्स्ट्रा बच जाएंगी, 4 बुक बच जाएंगी। तो एक डेयरी में उतनी बुक रखनी है जो 84 को डिवाइड कर सके, ठीक है। अगर मैं 6 रखूंगा हर एक डेयरी में, तो एटलीस्ट इतना तो हो जाएगा कि 14 डेयरियाँ पूरी बन गई। 6 × 14 = 84, 14 × 6 = 84 होता है, ठीक है। तो नंबर 1, हमारी हर एक स्टैक में जो बुक होंगी वो उतनी होनी ज़रूरी है जो 84 को, 90 को और 120 को डिवाइड कर रही हो, ताकि एग्जैक्ट नंबर ऑफ ढेरियाँ बन जाए, ठीक है। और इसने क्या बोला है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स दैट कैन बी इन ईच स्टैक। हिंदी वाली स्टेटमेंट में देख लूँ, ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, मेरे को ये लगा कि ये ना हो, एक आधे क्वेश्चन में कभी कभी गलती हो जाती है, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स कितनी होनी चाहिए हर एक डेयरी में? तो बड़े से बड़ा नंबर जो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे, तो इनका HCF लेंगे। तो ठीक है, तो क्या सबसे पहले तो मुझे 6 ही कॉमन दिख रहा है। अगर मैं 6 को निकाल लूँ तो 14 15, अच्छा 6 ही कॉमन है इनमें, और 20, 6 मैंने कॉमन निकाल लिया, 14 15 और 20 6। तो मैक्सिमम कितनी बुक हो सकती हैं? 6 हो सकती हैं एक डेयरी में, क्लियर है। और कभी कभी एग्जामिनर ये आपसे पूछता है कि कितनी ढेरियां बनी, तो बताओ 84 मैथ की बुक हैं, हर एक ढेरी में 6 हैं, तो 6 से इसको डिवाइड करोगे तो आएगा कितना? 14, की 14 ढेरियां बनी। जब मैंने इनमें से 6 कॉमन लिया, जब HCF निकालते वक्त कॉमन लिया, तो यहाँ पर वही नंबर बचा होगा ना कि 6 निकालने पर क्या बच रहा है, तो ये बच रहा होगा कि ढेरियां कितनी बनेंगी। आपको अलग से कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ेगा। अगर 6 बुक की ढेरियां बनाओगे तो 90 अगर बुक हो तो 15 ढेरियां बनेगी, 120 बुक हो तो 20 ढेरियां बनेगी। ओवरऑल कभी कभी वो ये पूछ लेता है टोटल कितनी स्टैक बनेंगी, तो इन सबको जोड़ दो, 14 मैथ की बनेंगी, 15 फिजिक्स की बनेंगी, 20 केमिस्ट्री की बनेंगी, टोटल इतनी स्टैक बनेगी, ठीक है। ये बताओ 3 sets of English, Mathematics and Science books containing 336, 240 and 96 books रिस्पेक्टिवली। ज़रूरी नहीं है वो आपको हमेशा बुक देगा, कभी सेब संतरे केले भी दे देगा, कुछ भी दे देगा, ठीक है। ये मत बोलना फिर फ्रूट्स वाले सवाल नहीं करवाए, बुक वाले करवा दिए सिर्फ। पहले जब ऑफलाइन में पढ़ाता था बच्चे बोल रहे थे
कि सर एक तो उसमें भैंस वाला सवाल आया हुआ है, वो तो आपने करवाया नहीं। एक बच्चा बोल रहा था, मैं कहा हद है, अब मतलब कंसेप्ट मैंने उसको करवा दिया था। मैं कहा अब हर एक जानवर को पकड़ पकड़ के सवालों में घुसेड़ना पड़ेगा। 3 sets of English, mathematics and science books containing these books respectively have been stacked in such a way that all the books are stored subject wise। सारी बुक्स सब्जेक्ट वाइज स्टोर्ड हैं। इसका मतलब क्या है कि एक डेयरी में इंग्लिश की होंगी, एक डेयरी में मैथमेटिक्स की होंगी। ये नहीं है कि मिक्स कर दी, वाली खत्म हो गया फिर तो। एंड द हाइट ऑफ ईच स्टैक इज सेम, मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक्स, यानी कि जो ढेरियां हैं वो मिनिमम बनानी है। तो मिनिमम कब बनेंगी ढेरियां? अगर मैं एक डेयरी में 2 ही बुक रख दूं ऐसे, ये लो, तो बहुत ज़्यादा ढेरियां बन जाएंगी। एक डेयरी में 2 ही, तो मिनिमम ढेरियां बनानी है, यानी कि हर एक डेयरी में मैक्सिमम जितनी हम बुक रख सकते हैं उतनी रखनी पड़ेंगी। तो मैक्सिमम कितनी बुक रख सकते हैं एक डेयरी में? तो एक डेयरी में हम जितनी बुक रख सकते हैं वो उतनी ही रख सकते हैं जो इनको डिवाइड करता हो, ताकि भैया एंड में बुक ना बचे, पूरी पूरी ढेरियां बन जाए। तो बड़े से बड़ा नंबर ढूंढना पड़ेगा जो इनको डिवाइड करता हो, यानी कि इनका HCF। और एक ढेरी में उतनी ही बुक आएंगी जो इनका HCF है। तो इनका HCF निकालो। तो इनमें कॉमन क्या दिख रहा है? वैसे 16 दिख रहा है, 16 × 96, 16 से ये भी डिवाइड, 16 मतलब कि 2-4 बार ये भी डिवाइड हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। ठीक है, मैं 16 कॉमन ले रहा हूँ। 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 16 एकम 16, 16 पंजे 80, 16 छक्कम 96। उसके बाद इनमें 3 कॉमन दिख रहा है, तो मैंने 3 कॉमन ले लिया। 3 7 21, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6। अब इनमें कुछ कॉमन है, अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमारा जो HCF है वो आ गया 48। हर एक स्टैक के अंदर, हर एक डेयरी के अंदर 48 बुक होंगी। तो मुझे बताओ इंग्लिश की कितनी डेयरी होंगी भाई? 48 बुक हैं। मैंने 48 कॉमन निकाला है इसमें से, इसको 48 से डिवाइड किया है तो 7 आया है। इतनी बुक हैं, हर एक में 48 होंगी, तो इसको 48 से डिवाइड करूंगा 7 आएगा, उतनी ही स्टैक बनेगी। मैं इसको ऑलरेडी 48 से डिवाइड कर चुका हूँ HCF निकालते वक्त। तो इन क्वेश्चंस में डायरेक्टली इनको जोड़ सकते हो। 5 और 2 7 और 7 14। इंग्लिश की बुक 7 डेयरियों में रखी जाएंगी, मैथ की 5 डेयरियों में रखी जाएंगी, साइंस की 2 डेयरियों में रखी जाएंगी। ठीक है जी, क्लियर है? वट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव? तो ये वर्ड कि भैया कम से कम हमने स्क्वायर टाइल लगानी है। ठीक है, रिक्वायर्ड टू पेव द फ्लोर ऑफ ए रूम। एक कमरे के अंदर टाइलें लगानी है, तो उसकी जो लंबाई है वो 1517 सेंटीमीटर की है। मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। और जो चौड़ाई है वो 202 सेंटीमीटर की है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि भैया मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल हमने लगानी है। ठीक है, देखो स्क्वायर टाइल वाले वैसे लगाने को तो मैं ऐसे भी लगा सकता हूँ, 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर की टाइल, इतनी छोटी सी टाइल बना के लगा देंगे। लेकिन जब 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर की टाइल लगाएंगे तो क्या होगा? बहुत सारी टाइलें लगानी पड़ जाएंगी, छोटी छोटी टाइलें लगानी पड़ जाएंगी। लेकिन एग्जामिनर बोल रहा है कि कम से कम टाइल लगानी है। तो यानी कि जो टाइल है उसकी ये जो लंबाई है, बड़ी से बड़ी जितनी हम रख सकते हैं उतनी रखनी है। तो उस टाइल की लंबाई देखो, वो टाइलें ऐसी आएंगी, वो स्क्वायर टाइल है। अगर टाइल की साइड की लंबाई A है तो जो A है वो इसको भी डिवाइड करेगा, 1517 को भी। A ऐसा होना चाहिए कि 1517 को भी डिवाइड करे, जो भी उसकी साइड है उसकी लंबाई, और 902 को भी डिवाइड करे, ताकि यहां पर भी जो टाइलें लगे तो ऐसे लगे कि 5 7, ऐसे ना लगे कि 5.5 टाइल। ठीक है, और यहां पर भी वैसे लगे टाइलें। ठीक है, तो देखो फिर ऐसा नंबर ढूंढना है जो इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे, और बड़े से बड़ा ढूंढना है ताकि कम से कम टाइल लगे। चलिए जी देखते हैं। ये जो 902 है ना, ये दिख रहा है सबसे पहले कि 9 और 2 11, 11 से डिविजिबल है। तो 11 8 88, 11 दूने 22। तो ये नंबर या तो 11 से डिविजिबल होगा, 7 और 5 12 और 2 11 से तो डिविजिबल है नहीं। तो भाई फिर ये 41 से डिविजिबल होगा, नहीं तो HCF निकलेगा ही नहीं ना। 41 में क्यों बोल रहा हूँ, 2 से है नहीं तो 41 से ही होएगा, फिर अदरवाइज तो HCF 1 आ जाएगा। तो 41 से ये जाएगा 3 पर, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो 11 में से 3 गए 8, 4 में से 2 गए 2, 7 पर जाएगा। ठीक है, तो बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों में कॉमन है वो है 41। ठीक है, तो हमारी जो टाइल होएगी उसकी साइड की लंबाई होएगी 41 ऐसे,
41/41। तो यहाँ पर कितनी टाइलें लगेंगी? अगर 41 ऐसे साइड है तो 41 से डिवाइड करेंगे 902 को, तो डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको ऑलरेडी पता है कि 902 में से अगर आपने 41 निकाला तो 11 दूनी 22, तो यहाँ पर जो टाइलें लगेंगी वो 22 लगेंगी, ऐसे ऐसे 22 टाइलें। और यहाँ पर जो टाइलें लगेंगी कितनी लगेंगी? आपने 41 ऑलरेडी निकाल लिया है, 37 टाइलें लगेंगी अलोंग द लेंथ। तो अब सवाल सिर्फ इतना रह गया कि अगर मैं आपको ये बोलूं 1 2 3 4 5, इस तरफ ऐसे 5 खाने हैं, 1 2 3 4, इस तरफ भी 5 हो गए, इस तरफ 6, इस तरफ 7 खाने हैं, ये इस तरफ 7 बॉक्सेस हैं, इस तरफ 5 बॉक्सेस हैं, तो आप क्या बोलोगे टोटल कितने बॉक्सेस हैं? 7 × 5 35 बॉक्सेस। ऐसे यहाँ पर कितनी टाइलें हैं? लेंथ के अलोंग 37 लगी हैं, ब्रेड्थ के अलोंग 22 लगी हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू 37 × 22, 74 × 11, 4 7 और 4 11, 814। दैट इज ऑप्शन डी। क्लियर है जी? अब एग्जैक्टली यही काम इन्होंने स्क्वायर में पूछा है, ये क्यूब में पूछ सकते हैं, क्यूबॉइड में मतलब कि 3D फिगर के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, देखो इफ ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 18 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर इज टू बी कट इनटू इक्वल साइज्ड क्यूब्स सच दैट ईच क्यूब मस्ट बी एज बिग एज पॉसिबल। हर एक क्यूब बड़े से बड़ा होना चाहिए, छोटे से छोटा नहीं। ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्यूब्स दैट कैन बी मेड? तो ठीक है, ये एक क्यूबॉइड है, तो ये मैंने इसकी लेंथ मान ली 42। ठीक है, अब मैं आगे एक बार देख लूँ कैसे मानने में फ़ायदा है, इसको 3 वाला मानने में फ़ायदा है। तो ये मैंने मान ली 18। ठीक है, और एक बच के आ गई, ये मैंने मान ली 30। ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट मैंने ऐसे मान ली। तो अब एग्जामिनर बोल रहा है कि भैया कितने क्यूब्स हम यहाँ पर काट सकते हैं? अगर हमें हर एक क्यूब को कहाँ पर लिखा है, इज टू बी कट इनटू इक्वल साइज क्यूब सच दैट ईच क्यूब मस्ट बी एज बिग एज पॉसिबल। हर एक क्यूब को बड़े से बड़ा हमने रखना है। तो देखो क्यूब यहाँ पर ऐसे रखे जाएंगे, ऐसे, या फिर मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये देखो। तो ये जो क्यूब है यहाँ पर, ये वाला क्यूब देखो, ये जो कोने वाला क्यूब है, मान लो इसकी साइड ए है, ए, तो वो ए जो नंबर है वो इस 42 को भी डिवाइड करता हुआ होना चाहिए, ऐसे 42, और इस 30 को भी डिवाइड करता होना चाहिए, ये उसकी ए साइड है, और ऐसे इस हाइट को भी डिवाइड करता होना चाहिए, ताकि भैया एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्यूब आ जाए। ऐसे थोड़ी आना चाहिए 3.5 क्यूब आ गए लेंथ में। ठीक है, तो ए वो नंबर है और बड़े से बड़ा है, उसने बड़े से बड़े क्यूब मांगे हैं। बड़े से बड़ा नंबर जो क्यूब की साइड होगी वो बड़े से बड़ा नंबर होगा, जो 42 को भी डिवाइड करेगा, 30 को भी, 18 को भी। तो इनका HCF आप लोगे, तो मेरे को सब में 6 कॉमन दिख रहा है, 6 7 42, 6 5 30, 6 3 18। तो इसकी लेंथ के अलोंग इनका HCF 6 है, इसकी लेंथ के अलोंग देखो 6 7 42, 7 क्यूब बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ब्रेड्थ के अलोंग 6 5 30, 5 क्यूब बनेंगे, 1 2 3 4 5, ऐसे काटोगे तो। और हाइट के अलोंग 3 क्यूब बनेंगे, 1 2 3। अब अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि टोटल कितने क्यूब हैं, तो 7 × 5 × 3 इनका प्रोडक्ट करोगे, 105 क्यूब बनेंगे। इसके अलोंग 7 है, इसके अलोंग 5 है, इसके अलोंग 3 है। क्लियर है जी? इस तरह का क्वेश्चन कर लोगे, आगे आएगा तो कर लेना, नहीं तो मुझे पता चल गया आसपास शहर में घूमते दिखे, सामने से तो मैं पिटूंगा नहीं है, केस कर दो तुम कि अब तक कब पानी गिरा दूँ, कभी कुछ और काम कर लो। क्वेश्चन पे ध्यान दो। ए शॉपकीपर bought some pen for rupees this and sold some pen for rupees this at cost price। अच्छा, कॉस्ट प्राइस पर उसने बेच दिया। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ पेन्स स्टिल लेफ्ट विद हिम। तो लीस्ट नंबर ऑफ पेन, वो बोल रहा है कि कम से कम उसके पास कितने पेन बचे हुए हो सकते हैं। तो डायरेक्टली क्वेश्चन करके नहीं दिखाऊंगा, इसको समझेंगे। मान लो वो पेन लाया X रुपए के, ठीक है, तो अगर वो X रुपए के पेन लाया और मान लो वो पेन लाया है P पेन लाया वो, तो दिस इज इक्वल टू PX। पेन का प्राइस कितना है X, और नंबर ऑफ पेन N मान लेते हैं, रुको
प्राइस पी मान लेते हैं ना। हाँ, पेन का प्राइस है पी रुपए का एक पेन है, और कितने पेन लाया, एन पेन लाया, तो पी इंटू एन। ठीक है, अब वो हर एक पेन को जब बेच रहा है तो कितने में बेच रहा है, जितने में लाया उतने में ही। तो जब वो बेच रहा है तो पी इंटू एन इज इक्वल टू दिस ना, ये क्लियर है। एक पेन का रेट प्राइस पी है और एन पेन लाया है, पी इंटू एन इज इक्वल टू दिस। अब एंड सोल्ड सम पेन, उसने इतने रुपए के कुछ पेन बेच दिए, मान लो उसने एम पेन बेच दिए और हर एक पेन का रेट कितना है पी, तो पी इंटू एम ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब वो ये पूछ क्या रहा है, वो ये पूछ रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ पेन स्टिल लेफ्ट विद हिम, कि कम से कम उसके पास कितने पेन बचे हुए हो सकते हैं। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर मैं प्राइस को कम से कम रख लूं, एक बात तो ये क्लियर है कि जो प्राइस है पी, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर दूं, यहां पर भी पी है एक नंबर इसके अंदर शामिल, और इसके अंदर भी शामिल है। ठीक है, अगर मैं प्राइस को कम कर दूं, छोटा कर दूं, पेन को सस्ता कर दूं, तो इतने ही रुपए में बहुत ज़्यादा पेन आ जाएंगे। लेकिन हमें ज़्यादा पेन नहीं करने, बहुत ज़्यादा पेन खरीद के लाया, बहुत ज़्यादा पेन बेच दिए, बहुत ज़्यादा पेन बच जाएंगे। अगर मैं प्राइस को बड़ा कर दूं तो इतने रुपए में कम पेन आएंगे। तो मुझे पी को मैक्सिमम लेना है, तो बड़े से बड़ा नंबर जो इसमें और उसमें कॉमन है HCF, वो पेन का प्राइस हो जाएगा। जब ये होएगा तो आपको और क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले मैं इनका HCF लेने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो एंड में जो जीरो है ना, उसको तो मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने इसको लिख दिया 231.2 और इसको लिख दिया 88.4, और मैंने पॉइंट को भी इग्नोर कर दिया। मैं क्या करूंगा, मैं इनका HCF निकालूंगा और बाद में एक के बाद पॉइंट रख दूंगा। पॉइंट वालों को डील करना थोड़ी देर बाद सीखेंगे। ठीक है, तो मुझे इसमें भाई 4 ही कॉमन दिख रहा है फिलहाल, तो काट देते हैं 4 से। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 7 28, 4 8 32, और कुछ कॉमन है यहाँ पर 7 11 13, 13 चौके 52, यहाँ पर